हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 27 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। ना ही से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। आज संडे है तो आप संडे के लिए हमने एक न्यू एडिशन की है अपनी वीडियो में। आज हम लास्ट पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द वीक भी डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपकी पिछले क्वेश्चंस की रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 100 इन 13th सेशन ऑफ आईपीएल? हाल ही में आईपीएल के 13वें सत्र के 100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सो रिसेंटली केएल राहुल। तो ये हैं केएल राहुल, जो किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन हैं। तो ये फर्स्ट प्लेयर बन गए टू स्कोर 100 इन 13th सेशन ऑफ आईपीएल, और इन्होंने इस मैच में 132 रन बनाए हैं ऑफ 69 बॉल्स अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और उसके अलावा केएल राहुल 2000 सबसे तेज रन बनाने वाले ये फर्स्ट इंडियन भी बन गए हैं। देन बाकी के नाम भी देख लेते हैं जो आईपीएल से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एमएस धोनी, तो ये बन गए 100 मैच जीतने वाले पहले कैप्टन, और ये हैं चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन। देन अली खान, तो ये फर्स्ट अमेरिकन टू प्ले आईपीएल फॉर कलकत्ता नाइट राइडर्स। देन पैट क्यूमिन, तो ये इस सेशन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जिनको 15.5 करोड़ में खरीदा है बाय कलकत्ता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडिजीनियसली मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया? हाल ही में भारत द्वारा स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिसाइल का किया गया है? सो रिसेंटली पृथ्वी 2। सो इंडिजीनियसली डेवलप्ड पृथ्वी 2 मिसाइल हैज रिसेंटली बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम ओडिशा बालासोर एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने इसे बनाया है। उसके अलावा अभ्यास के बारे में भी हमने रिसेंटली पढ़ा था। तो अभ्यास ये भी एक डीआरडीओ की बनाई गई मिसाइल है जिसको रिसेंटली बालासोर उड़ीसा से ही टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया? हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सोनू सूद। तो ये हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। तो इन्हें अभी रिसेंटली बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। अब एसर इंडिया का बनाया गया तो एसर इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये एक तैवानीज मल्टीनेशनल हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन है, स्पेशलाइजिंग इन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। इट वॉज फाउंडेड इन अगस्त 1976। हेडक्वार्टर इसका तैपई तैवान। स्टे शिन ये इसके ऑनरेरी चेयरमैन, जॉर्ज हॉन्ग है इसके चेयरमैन, एंड जोसन चिन ये इसके करंट सीईओ एंड प्रेसिडेंट। तो सोनू सूद ये तो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। बाकी के नाम भी देख लेते हैं, इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन, तो ये अभी रिसेंटली बने थे IDFC फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर। देन सलमान खान, तो ये हैं भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर। देन कियारा एडवानी, तो ये भी अभी रिसेंटली बनी थी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी नाम आपको याद रखने जो करंट से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूनिक ट्रैम लाइब्रेरी रिसेंटली स्टार्टेड? हाल ही में यूनिक ट्रैम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? सो रिसेंटली इन कलकत्ता यूनिक ट्रैम लाइब्रेरी हैज़ बीन स्टार्टेड। तो कलकत्ता में आपने देखा होगा ये ट्रैम वहाँ चलती हैं, तो इन्हीं में से एक को एक यूनिक लाइब्रेरी बनाया गया है। अब इसमें बैठ के लोग चलते फिरते बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और इस ट्रैम में वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब कलकत्ता में ये लॉन्च की गई है। कलकत्ता ये एक सिटी है इन वेस्ट बंगाल एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, और हुगली ये एक प्रिंसिपल ब्रांच है ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम आचोनी योजना हाल ही में शुरू की? तो रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना। सो ये एक स्कीम है टू इम्प्रूव द रूरल कनेक्टिविटी। तो रूरल
एरिया में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचवनी योजना, और ये शुरू की गई है बाय आसाम गवर्नमेंट। आसाम ने शुरू किया। तो ये है मैप में आसाम, कैपिटल यहाँ की दिसपुर, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जी यहाँ के 13th गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के 14th सीएम हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से आसाम में, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सखावा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क एंड औरंग नेशनल पार्क। तो कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आसाम जो अभी तक हमने पढ़े हैं पिछले 1-2 महीने में। एक तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया, देन लॉन्च द धनवंतरी स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, देन गोल्डन टाइगर वाज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, Assam passed a bill to protect its heritage sites. Then they announced a subsidy to open cinema halls. Then Arundhati scheme to give 1 tola of gold to the poor girls. तो ये भी आसाम गवर्नमेंट, आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने ये तमाम स्कीम्स लॉन्च की है। तो इतना आपको आसाम से रिलेटेड याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे एसपी बालासुब्रमण्यम वाज अ फेमस। हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ, तो वह एक प्रसिद्ध सिंगर थे। तो ये है एसपी बालासुब्रमण्यम जिन्होंने अपनी लाइफ में 4000 से ज़्यादा गाने लिखे भी हैं और गाए भी हैं। तो अब इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईईएसएल। हाल ही में ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सो रजत सूद ये बने हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईईएसएल। अब ईईएसएल के बने हैं तो ईईएसएल से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये एक एनर्जी सर्विस कंपनी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक एस्को। इट वाज लॉन्च इन December 2009। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली में। आर के सिंह राजीव शर्मा ये इसके चेयरमैन और सौरभ कुमार ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे इसके। अब इनकी जगह आए हैं रजत सूद। बाकी के नाम भी देख लेते हैं जो करंट से ही जुड़े हुए हैं। तो सीमांचल दास ये अभी रिसेंटली बनी थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF। देन अनिल दसाना तो ये बने थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन टाकिया कोशी तो ये इनको अभी रिसेंटली ADB ने अपॉइंट किया था एज कंट्रीज डायरेक्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिलेंस कमीशन टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सर्वोच्च आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? सो रिसेंटली पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिलेंस कमीशन टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कार मेंबरशिप प्रोग्राम। हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया है? सो रिसेंटली मारुति सुजुकी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कार मेंबरशिप प्रोग्राम। अब ये कार मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है? अगर आप कार नहीं खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ कार की मेंबरशिप लेके आप इससे इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसको अभी सिर्फ 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। एक तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अ वर्चुअल बायलैटरल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक अभ्यासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किसके साथ हुआ है? So recently, a virtual bilateral summit has been organized between India and Sri Lanka. और ये वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई बिटवीन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड राजा पास्की। अब श्रीलंका के साथ हुई है। तो श्रीलंका ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक श्रीलंका, ये इसका ऑफिशियल नेम है। ये एक आइलैंड कंट्री इन साउथ एशिया लोकेटेड इन द इंडियन ओशन और इट इज़ जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई गल्फ ऑफ मैनार एंड पाक स्ट्रेट। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। कैपिटल है यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट गोताबाया राजापाक्से और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के महिंदा राजापाक्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? सो रिसेंटली इन मध्य प्रदेश अ स्कीम इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स और इसमें 10,000 रुपये का इन लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा।
So a interest free loan amount of rupees 10,000 will be given to each rural street vendor. अब मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, तो ये है मध्य प्रदेश लोकेशन इसकी इन द मैप. सो मध्य प्रदेश कैपिटल यहाँ की भोपाल, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर यहाँ की शिवराज सिंह चौहान. इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन एमपी. सो हम कई बार ये तमाम चीज़ें रिपीट कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं. तो आई होप कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी ये चीज़ें सुनी हुई हैं तो उनको अब ये बार बार रिपीट करने से याद हो भी गई होंगी. नाउ कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. जीवन अमृत योजना लॉन्च की गई थी टू इंक्रीज इम्यूनिटी. देन जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई थी फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट द ₹11 पर मास्क. देन टॉप पेरेंट है फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च की गई थी. देन रेडियो स्कूल भी लॉन्च किया गया था. संकल्प योजना शुरू किया गया था टू हेल्प ओल्ड एज पीपल. देन मध्य प्रदेश टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सेल्फ फंडिंग स्कीम. उसके अलावा मेरा घर मेरा विद्यालय ये भी लॉन्च किए गए थे इन मध्य प्रदेश. देन गवर्नर लालाजी टंडन रिसेंटली डाइड. देन एमपी पुलिस लॉन्च एफआईआर आपके द्वार. देन करमवीर अवार्ड फॉर एमपी पुलिस, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो ये इसकी भी लॉन्च की गई थी इन मध्य प्रदेश. लॉन्च द देन गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन. लॉन्च दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना. और अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई. तो इतना मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको याद रखना होगा फॉर एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पोर्टल कॉल्ड योराइज. किस राज्य सरकार ने योराइज नामिक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है. सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पोर्टल कॉल्ड योराइज. तो ये एक अनएम्प्लॉयड पोर्टल है योराइज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड जॉब्स. तो और ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने. तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स. अब जैसे मैंने पहले ही बोला था, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द वीक, उनको रिवाइज कर लेते हैं. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 9 सैटेलाइट्स इन द येलो सी फ्रॉम अ शिप. किस देश ने हाल ही में एक जहाज से पीले सागर में 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं. तो ये लॉन्च किए थे रिसेंटली चाइना ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली सेट अप अ टास्क फोर्स ऑन वेजिटेरियन फूड. किसने हाल ही में शाकाहारी भोजन पर एक टास्क फोर्स स्थापित की थी. तो रिसेंटली FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सेट अप अ टास्क फोर्स ऑन वेजिटेरियन फूड. और ये किसने लॉन्च की गई थी. टू लुक इनटू द गाइडलाइंस प्रोविजन फॉर वेगन फूड्स इन द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ कोसी रेल ब्रिज रिसेंटली. हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया था. सो इन द स्टेट ऑफ बिहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ कोसी मेगा ब्रिज रिसेंटली. तो ये एक 1.9 किलोमीटर कोसी ब्रिज है और ये निर्मला और शेयरगढ़ के बिटवीन जो रेल डिस्टेंस है 298 किलोमीटर का, उस डिस्टेंस को ये कम करके अब 22 किलोमीटर कर देगा. नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ क्रिकेट अकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर. किस क्रिकेटर ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है. सो रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया सुरेश रैना हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ क्रिकेट अकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन. इटालियन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता. सो रिसेंटली नोवाक जोकोविच हैज रिसेंटली वन द मेंस सिंगल टाइटल्स इन इटालियन ओपन. तो ये एक सर्बियन प्लेयर है और इन्होंने डिफीट किया था डाइगो सचवर्जमैन. तो इनको डिफीट करके इन्होंने ये ट्रॉफी क्लिंच की. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक प्रॉमिस्ड लैंड. प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक नामिक बुक किसने लिखी है. तो रिसेंटली बराक ओबामा हैज रिटन अ बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द ओनली पॉलिटिशियन इन द लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम्स मैगजीन. हाल ही में जो टाइम्स मैगजीन पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र राजनेता बने वह कौन है. सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द ओनली पॉलिटिशियन इन द लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द टाइम्स मैगजीन. सो ये थे प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस. तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें इससे कंटिन्यू करना चाहिए हर संडे के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. नाउ आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन, रिसेंटली हु वन ब्रोक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप. तो ये जीता था आशलेक बाल्टे ने. देन द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. तो ये अडॉप्ट की गई थी ऑन 24 जनवरी 1947.
Now, question of the day for you. Recently, only one Indian actor has been included in the list of 100 most influential people in the world, released by Times Magazine. So, Times Magazine द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में केवल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने हैं, तो आपको इसमें बताना है. देन हाउ मेनी टायर्स आर इन द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया. तो इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं इन द कमेंट बॉक्स. और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि जो हमने वीकली सेशन शुरू किया है ये कैसा सेशन है. सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो लाइक शेयर भी करें. अपने तमाम फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर भी करें. नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.